रोमांस सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, उसके लिए नहीं। और जितना ज़्यादा रोमांटिक तुम बनते हो उतनी जल्दी वो तुमसे बोर हो जाती है। हाँ, रिप्लेस भी कर देती है। तुम सोच रहे हो एफर्ट दिखा रहे हो, पर तुम एक्चुअली अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। रोमांस एक सिग्नल है और तुम गलत सिग्नल भेज रहे हो, इसलिए तुम चेज़ करते रहते हो और वो स्लिप हो जाती है। पर गेम गलत है या तुम? ये टाइटल सुन के तुमने में से काफ़ी लोग शॉक हो गए होंगे, स्पेशली तुम जो खुद को रोमांटिक गाय समझते हो। मैं आर्ग्यू करने आया हूँ कि मॉडर्न रोमांस के सारे एलिमेंट्स, फ्लावर, शिवलरी, घुटने पे बैठ के प्रपोजल, ये सब वुमेन के लिए नहीं होते, ये मैन के लिए होते हैं। और मेरे लिए ये रियलाइजेशन काफ़ी बड़ा था। और सबसे क्रेज़ी बात, ये चीज़ मेरे सामने ही थी पूरे टाइम, इतनी ऑब्वियस कि इनविजिबल हो गई। अब समझते हैं रोमांस एक्चुअली मैन के लिए क्यों होता है। पिंड कमेंट्स में एक लाइन है, 90s का एक कैची गाना, टू प्रिंसेस बाय स्पिन डॉक्टर्स। जब मैंने ये गाना 6th क्लास में पहली बार सुना था, मैं लिटरली अपनी मोम को मॉल ले गया था सिर्फ उसका सीडी लेने के लिए, और फिर उसे बार बार सुनता रहा। गाना सिंपल है बट पावरफुल है। ऐसे ही कई गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, किशोर कुमार के। इसके लिरिक्स एक पुरानी स्टोरी बताते हैं। दो आदमी एक ही लड़की के लिए compete कर रहे हैं। एक बंदा रिच है, पावरफुल है, स्टेटस है, मतलब डायमंड्स इन हिज पॉकेट्स, बट वो सच में प्यार नहीं करता। दूसरी साइड सिंगर खुद पूरी पुअर है, फ्यूचर नहीं, कुछ ऑफ़र करने को नहीं, सिर्फ दिल है। लेकिन वो कहता है कि उसे पता है एक ट्रू प्रिंस और लवर कैसे होता है। ये कोई नई स्टोरी नहीं है। हर रोमांटिक मूवी, हर रोम कॉम, हर क्लीशे में यही पैटर्न है। पर एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, ऐसा हमेशा ही क्यों होता है? रिच पावरफुल मैन जो लव पे बिलीव नहीं करता वर्सेस पुअर अनलकी गाय जो लव पे बिलीव करता है। ऐसा क्यों? उल्टा क्यों नहीं? सिंपल आंसर ये है, क्योंकि अगर उल्टा होता तो स्टोरी ख़त्म हो जाती। अगर रिच पावरफुल मैन भी लव पे बिलीव करता तो लड़की के पास कोई रीज़न ही नहीं होता सेकंड गाय को चूज़ करने का। नो कॉन्फ्लिक्ट, नो कंपटीशन, नो स्टोरी। अब थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। रोमांस से पहले मिडीवल या एंशिएंट टाइम में लड़कियां अपने पार्टनर चूज़ भी नहीं करती थी अक्सर, और जब सिलेक्शन होता था तो सिंपल रूल था, रिच पावरफुल मैन वर्सेस पुअर गाय। और गैस करो कौन जीतता था? हर बार, हर सिंगल टाइम रिच पावरफुल आदमी सिर्फ एक लड़की नहीं, मल्टीपल वुमेन ले लेता था। एग्जाम्पल, किंग सोलोमन, 700 वाइफ्स, 300 कॉन्क्यूबाइंस, टोटल मोर देन 1000 वुमेन। मतलब उस टाइम पे 999 और बंदे होंगे जो सोच रहे होंगे ये आदमी सब ले गया। पर सच बोलो, लड़कियों को ब्लेम कर सकते हो? वाई वुडेंट दे चूज़ हिम? पावर, मनी, प्रोटेक्शन, स्टेटस, दूसरे बंदे compete ही नहीं कर सकते थे। और यही एंट्री होती है रोमांस की। रोमांस कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल इन्वेंशन है 15th सेंचुरी साउथ फ्रांस में। और गेस करो किसने इन्वेंट किया? मैन ने, स्पेशली शिवलरिक नाइट्स। और किसके लिए? मैन के लिए। उन्होंने रोमांस इन्वेंट किया ताकि वो compete कर सके रिच पावरफुल मैन के साथ। क्योंकि अगर तुम एक लड़की को ये कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है, कुछ इंटेंजिबल है जो किंग के पास नहीं है, तो भाई तुम्हारा कोई चांस नहीं। रियल ट्रूथ, रोमांस एक स्ट्रेटजी है, लोअर स्टेटस मैन की स्ट्रेटजी हायर स्टेटस मैन से compete करने के लिए। इसीलिए रोमांस एक यंग मैन्स गेम है। यंग मैन के पास एक्चुअली कुछ नहीं होता ऑफ़र करने को, ना पैसा ना स्टेटस, पर उन्हें फिर भी लड़की चाहिए। तो वो क्या करते हैं? इमोशंस बेचते हैं। गेम स्मार्ट है। और मैं एक लो स्टेटस आदमी हूँ, और मैं तुम्हें कन्विंस कर दूँ कि मेरे चेस्ट में जो फीलिंग है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू एक हाई स्टेटस मैन के रिसोर्सेज के, तो मैं जीत गया। पर सच क्या है? ये गेम यूजुअली काम नहीं करता। लड़की थोड़ा एंटरटेन कर लेती है उस स्वीट गाय को, पर एंड में वो जाती है उस आदमी के पास जो एक्चुअली प्रिंस हो सकता है। और ये सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है।
मेन सोचते हैं रोमांस वुमेन के लिए होता है, इसीलिए चॉकलेट्स देते हैं, फ्लावर्स, गिफ्ट, क्योंकि उन्हें लगता है वुमेन को ये सब चाहिए। बट रियलिटी में वुमेन स्टिल वांट सोलोमन, पावरफुल, रिच, केपेबल, हाई स्टेटस मैन। नेचर चेंज नहीं हुई है, ना मैन की ना वुमेन की। फाइनल ट्रूथ, रोमांस इन्वेंट हुआ था मैन के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके सेक्सुअल मार्केट प्लेस में, उन मैन के अगेंस्ट जो अदरवाइज उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते। सोच के देखो तुम क्या सोचते हो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एल्गोरिदम के लिए, और डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन चेक करो। सुनने के लिए धन्यवाद।